हेलो हेलो। बाबू दरवाजा बंद कर ले। हाँ, आपके तो वही आएंगे। फ्रेंड किधर गई? साथ में आना चाहिए। बेटा तेरा बंद होता है क्या बेटा? क्या वहां आके तेरे को आवरू अभी? कल ही शाम को एक जन को दिया बेटा टोचन। लेक्चर में फालतू मस्ती नहीं करने का बेटा, मोबाइल वोबाइल निकल के, है ना? वो घर पे बेटा, इतना लाड़ में नहीं आने का। आजा कॉम्प्लेन कल। कौन छोड़ के गया? रिक्शा से? रुक रुक। देख बेटा, उसको रिक्शा मिली बेटा। किससे आई बेटा तू? बेटा उसको रिक्शा मिली। तो अगली बार पूछ ले कहाँ से मिलती है, वहीं खड़ी रहा कर। क्या तेरे को रिक्शा नहीं मिलती ना? हाँ तो जो भी है, तू भी डील कर ले उनसे कि मेरे को बोलना साल में एक ही बार छोड़ना चाहिए, वो भी मैं टाइम पे नहीं जाती बोलना। ये हंसे। बट तेरे को एक बात बताओ, बर्गर के साथ में केचप दिया कि नहीं दिया? अरे मांगा नहीं था, मैं पूछ रहा दिया। देख हमारी इलेक्ट्रिसिटी ले रही है अब। घर से आइए ना, चार्ज नहीं करते था रात में, काहे को चैटिंग करते बैठने का? कितना चार्ज है फोन? बाप रे, तू 10-10 रुपए लिया कर बे चार्जिंग के। ये साहब घर से आके यहाँ चार्ज कर रहे फोन। फिर अपने को इधर तकलीफ होता हो, वोल्टेज कम हो जाता। हाँ तो फिर रात में चार्ज करने का फोन, सुबह चार्ज करने का उठने के बाद। कितने घंटे कॉलेज है? नहीं नहीं बेटा, बेटा तू अपना जिस पीटी पीरियड के लिए जा रही है उतना बता, तू उतने देर टिकने भी नहीं वाली वहां। रोज सारे लेक्चर अटेंड करती और आज मैसेज आया कि आज कॉलेज जाना है। तो जब रोज जाते ही है तो आज के मैसेज का क्या लेना, मतलब कॉमन सेंस। हाँ। अब वेरी गुड अगेन। अगर 10:30 बजे होता तो ये क्या घर जाके फिर कॉलेज जाती है क्या? वेरी गुड, तेरे को वैसे ऑटो नहीं मिलता। सुबह अर्ली मॉर्निंग कितने बजे उठती है तू? बेटा तब भी फोन चार्ज लगाया ना, अभी तक के 200% चार्ज होता है फोन। नहीं होता। मेरा रोज फोन में रात भर यूज, मतलब जितना यूज हुआ हुआ, सुबह उठने के बाद चार्जिंग लगा लेता हूँ मैं। अब जैसे आज मैं लेट उठा, ठीक है, आज मैं उठा हूँ 7:30 के करीबन। हाँ, 7:20 7:25 को, तो तब चार्जिंग लगाना भूल गया। फ्रेश होके लगाया मैंने, 7:40 के करीबन लगाया होगा, मेरा फोन 71% चार्ज है। रात को 20% होगा, 18-20% होगा। तो मोर देन इनफ। अब तू तो सोच, मैं रात को 9 बजे घर जाएगा सीधा। मैं इतने में जंग लड़ने वाला हूँ 71% पे। नहीं नहीं, फोन को हाथ नहीं लगाना है, चार्जर को हाथ लगाना है। तो रात को फोन यूज करते थे, मम्मी कुछ नहीं बोलती। हाँ बस यही पकड़ना था हमको, अब आने के बाद बताता हूँ। सच तो यही उगलवाना था ना।
अब तू डर के फिर भाग के आएगी तो होएगा बेटा, थोड़ा देर लगेगा, थोड़ी देर में होएगी नॉर्मल। तू कैसे ही ऑटो से ही कैसे ही? अच्छा आगे। नहीं नहीं, इतने सुबह मैसेज करता ही कौन है? हाँ, वो तो हमको मालूम है ना, तभी तेरा फोन चार्जिंग लगाना पड़ता है। ये बच्चे पढ़ाई करने लग गए। बड़ा, तुमने अगर पढ़ाई करना चालू कर दिया, गवर्नमेंट को स्कॉलरशिप बंद करनी पड़ेगी। मतलब झूठ ऐसा बोलो कि आगे वाला जवाब ना दे, हंसे ही सिर्फ पहले। नहीं नहीं, तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप मेरे को बहुत अच्छी से पता है कितनी पढ़ाई की चर्चा होती है। क्योंकि जिस उम्र में तू है ना बेटा, ये बीत गई हमारी। दो मैसेज काम के आते, एक आधे ने एक आधा असाइनमेंट भेजा, दूसरा बोलता ये क्या है। फिर वहां से जो बकर चालू होती, किसने किया, मेरा तो कुछ नहीं हुआ भाई, तू तो छोड़, मेरे तो लास्ट एग्जाम हो गया। सब फालतू मैसेज। ए, पहले चार मैसेज के अलावा कोई रिलेटेड नहीं रहता। फिर आपस में बातें करते, भाई किसी का हो जाए तो मेरे को दे देना, है ना। बस यही चलेगा। और ऊपर से इनका ग्रुप। दो आत्माएं भटक रही है, अब इनका नंबर लगाता हूँ। चलाओ। स्टेप्स इन सेटिंग अप ऑफ स्मॉल स्केल बिजनेस। चश्मा साफ करना मैं। हाँ। लड़की की इसमें सिग्नेचर करता क्या? वो इतना मन पे ले लिया उसने, उसको लग रहा अभी बैंक से पैसे विड्रॉ हो जाएंगे उसके। बट सही है उसका। अपने अपने सिग्नेचर कर। जीत का जश्न मनाती हुई औरत। ये कहीं तो जीती मैं। स्टेप्स स्टेप्स इन सेटिंग अप ऑफ स्मॉल स्केल बिजनेस, और स्मॉल स्केल बिजनेस के बारे में पढ़े। बेटा पहला बटन बंद करके देख तो। सबसे फर्स्ट, इधर से इधर से इधर से, हाँ। नहीं, वापस चालू कर ले, सेकंड कर। नहीं, वापस बंद। ये तुम्हारे को रिफ्लेक्ट हो रहा है किस पे? कौन सा वाला हो रहा है, ट्यूबलाइट? तो फर्स्ट वाला बंद कर दे बेटा। हाँ बट ये क्या हो रहा है, मेरे को एक्चुअल में ये वाला रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। हाँ, क्योंकि ये मेरे को रिफ्लेक्ट। क्या बोल रही है? वो वाला मेरे को ऐसे सुनाई दिया कि सर को गोरा करने का है तो लाइट लगा। गोरा सुनाई दिया मेरे को, वो गोरा से। मतलब इतना काला हूं मैं कि अंधेरे में नहीं दिख रहा? तो अच्छी बात है, फिर चाटा मार के भाग जाऊंगा। टेक इट इन अ पॉजिटिव वे। नहीं नहीं, रहने देना, अच्छी बात है, अपन दिख नहीं रहना। अपन थप्पड़ मार के भग जाएंगे, ये मेरा नाम ले ही नहीं सकती, क्योंकि मैं तो दिख नहीं रहा ना। तो मेरे पे ब्लेम कैसे आ सकता है? मैंने गोरा का बोला ही नहीं, आई मीन टू से दिखते ही। नहीं नहीं, हमको बनना ही नहीं गोरे। क्योंकि जिनके चेहरे गोरे होते हैं उनके मन काले होते हैं। वो तो अच्छा कि मैं इधर से बैठा हूँ, उधर से बैठा हूँ तो ये पीछे से उछल कूद करते हो करके, है ना, फिर मीम बनता तेरा। स्टेप। देर इज वन थिंग नोन एज कॉमन सेंस, यू नो। नहीं नहीं नहीं, वो कॉमन सेंस बोलने के लिए कॉमन सेंस है, वो एक्चुअल में इतना कॉमन नहीं है, वो मेरे को रियलाइज हो गया आज। क्योंकि सेंस होना बड़ी बात है, कॉमन तो छोड़ ही दो तुम। और गोरे का क्या है, मुंह पे मेकअप थोपो गोरा हो जाओ भाई। कौन है बेटा तेरा फेवरेट एक्टर, कौन है? वेरी गुड। ठीक है ना। क्या पता ये वरुण धवन बोलती। फिर कौन है?
मैं तो दिखा सकता हूँ प्राउडली। किस पे? अभी एक्ट्रेस तो मैंने देखी ही नहीं इतने में मूवीज बहुत लास्ट टाइम। नहीं सीरियसली, लास्ट मूवी मैंने कौन सी देखी थी? नहीं थिएटर, हाँ वो देखी थी ना, थिएटर में टाइम पास करना था तो ये ले गए थे मेरे को वैभव सर ये लोग, ले लेके ऐसी मूवी लेके गए। और हम सीरियसली बता रहे, मूवी जब जाते जब हम ट्रेलर भी नहीं देखते कुछ नहीं देखते, बस गाड़ी में बैठते मूवी जाएंगे, जो शो का अवेलेबल रहेगा उसके टिकट उठा लेंगे। हमने एनिमल की ले ली, क्योंकि हमने एनिमल का पहले 5 मिनट का ट्रेलर देखा, फाइटिंग वीटिंग देखी, हमको क्या मालूम था कि और कुछ निकलेगा उसमें। फिर हम देख के आए, आधे इसमें तो वैभव सर इंटरवल के बाद में बोलते चलो घर बहुत बोर हो रहा है, मतलब एसी में सो ही जाते हैं। फिर सो के आए, नींद निकाल के आए। अभी एज सच अभी फिलहाल तो कोई नहीं है फेवरेट में। नहीं सेफर साइड नहीं है, नहीं तो है नहीं। बचपन में अक्षय कुमार पसंद था, क्योंकि वो एक्शन करता ये करता तब पसंद था। अभी भी है, बट ठीक है, बीच में उटपटांग हरकत कर दी तो फिर है ना, हाँ हो जाता है इधर उधर, बट ठीक है। एज कम्पेयर टू अदर एक्टर्स उसको कोई गलत एक्टिव मतलब गलत चीजों में इन्वॉल्व नहीं है। तो मैं जब किसी को फेवरेट बनाता हूँ तो उसको चारों एंगल से देखना पड़ता है, सिर्फ एक चीज नहीं कि एक्टिंग अच्छी कर ले बस बढ़िया। नहीं, बट उसने बाद में वो भी कर दिया ना सरेंडर के भैया सॉरी, हर्ट किया। हाँ, अरे तो वो बाबा कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो थोड़ा ना कैंसिल हो जाता है। उसने माफी मांग के बाद छोड़ दिया ना, उसके बाद में कहाँ आता है ऐड, नहीं आता है। बस वो उसी टाइम के लिए ऐड है, उसके बाद में टाइगर श्रॉफ दिखता है उसमें। टाइगर श्रॉफ को हैंड ओवर किया भाई। माय ऑब्जर्वेशन इज वेरी गुड, यू नो, बिकॉज आई एम अ बॉय। हाँ तो आप बताओ अब, जे उलग का मग आधी जे प्रश्न विचारले होते ते कुठे गेले? अच्छा, और? वेरी गुड। तो सिर्फ पेड़े ही और मांगती क्या? चलो अच्छा अच्छा। अरे आ गई तेरी फ्रेंड, गले मिलो बेटा। चलो स्टेप्स आ गया, स्टेप्स। स्टेप्स आ जाओ, स्टेप्स। पहला, इतना मस्त मस्त है ना, इतना क्यूट क्यूट दिया इन्होंने। डिसीजन ऑफ द बिजनेस एरिया, आपको बिजनेस करना है। पहला क्वेश्चन क्या आएगा? काय का बिजनेस करना है, कौन से एरिया में बिजनेस करना है, मतलब सर्विस प्रोवाइड करनी है, गुड्स बेचना है, गुड्स बेचना है तो गुड्स बनाना है, क्या गुड्स को सिर्फ बेचना है, आपको बताना पड़ेगा। वन नीड टू प्रिपेयर द डिस्क्रिप्शन फॉर द स्मॉल स्केल बिजनेस वन वांट टू सेट अप, इट इज नेसेसरी टू डिसाइड whether one wishes to set up a business, कॉर्पोरेशन ना, कॉर्पोरेशन, प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप। कॉर्पोरेशन मतलब क्या होता है? कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट मतलब क्या होता है? कंपनी। आपको कंपनी बनानी है, या आपको किसी के साथ में पार्टनरशिप में बिजनेस करना है, या आपको अकेले बिजनेस करना है। अकेले बिजनेस मतलब कौन सा आया बेटा? प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप मतलब क्या? एक अकेला पर्सन बिजनेस करता है। दी पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर हैज टू एनालाइज हिज स्ट्रेंथ। सबसे पहले इतना जाने से पहले मैं आपको एक सिंपल समझाता हूँ। कोई भी बिजनेस करने से पहले हम सोचेंगे, क्या सोचेंगे? एज अ कॉमन पर्सन मेरे को अगर बोला कि भैया बिजनेस का सोचो, तो मैं क्या करूंगा? पहले मार्केट का स्टडी करूंगा। मार्केट का क्या स्टडी करूंगा? कि अभी कौन से प्रोडक्ट की डिमांड है, कौन से ट्रेंडिंग है। ठीक है, मैं उसके बारे में स्टडी करूंगा। फिर उसके बारे में देखूंगा कि मैंने कहाँ पे किस मार्केट में, मतलब लोकेशन कहाँ पे अपना बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहिए। फिर मैं देखूंगा क्या मेरी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है, व्हाट इज इन माय स्ट्रेंथ और वीकनेस, क्या मैं इस बिजनेस करने लायक हूँ क्या। अब मान लो सर्विस सेक्टर है, मेरा सर्विस सेक्टर के अंदर में नॉलेज ही नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो वहां पे जाके मतलब ही नहीं बनता। भले ही वहां पे प्रॉफिट हो रहा होगा, बट मेरे को उसका नॉलेज नहीं है, तो लॉसेस होने के चांसेस हाई है ना। जैसे कितने लोग होटल इंडस्ट्री स्टार्ट कर लेते, बट उनको होटल का कुछ नहीं पता, रेस्टोरेंट आई मीन तो, रेस्टोरेंट कैफे चालू करते उनको कुछ नहीं पता कि प्राइस कैसे फिक्स करते, ऑफर्स कैसे देखते, कौन से प्रोडक्ट देने चाहिए। अच्छा, सीजन वाइज प्रोडक्ट चेंज होते, पता है क्या आपको? जैसे आप देख लो कि कॉफी का सेल ना तो ठंडियों में ज्यादा रहता है, क्योंकि कैफीन रहता है ना उसमें, सिंपल है। तो उस टाइम पे रहेगा। फिर आपका कोल्ड ड्रिंक का डिमांड कब रहेगा? समर सीजन में रहेगा। तो आप इस तरीके के प्रोडक्ट वहां पे अवेलेबल करवाओगे तो ज्यादा अर्न करोगे। जैसे अभी आप ट्रिप में आए होगे तो आपने सिंपल एक चीज ऑब्जर्व कर ली होगी, वहां पे सारे स्टॉल पे सबसे ज्यादा चीज एक ही बिकी, पानी। पानी और कोल्ड ड्रिंक, कोई खाने की चॉकलेट भी नहीं खरीदा, वो आ रहे थे ना ऐसे,
है ना, बस के अंदर में, ट्रेन के अंदर में ऐसा लेके वैसे ही तो थे वो, है ना, आ रहे थे, चॉकलेट किसी ने नहीं लिया, टेडी बियर किसी ने लिया क्या, अच्छा टी शर्ट कोई ले रहा क्या उधर, कोई नहीं ले रहा। तो कॉमन सेंस है, लेने वाला क्राउड सबसे ज्यादा क्या लिया, पानी लिया या जूस लिया, मतलब जो भी था एक्स वाई जेड, एनर्जी ड्रिंक ले रहा, कोक ले रहा, ये ले रहा, वो ले रहा। तो ये कॉमन सेंस की बात हो गई। ये प्रोडक्ट को आपने वहां पे फ्रंट में रखना चाहिए, हर कॉर्नर पे रखना चाहिए जिसका सेल मैक्सिमम हो। तो ये चीजों को हम ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे मेरी वीकनेस क्या है। अब मालूम पड़ गया मेरी वीकनेस है कम्युनिकेशन, बात करना। मेरे को बात नहीं करते आता, मतलब बोलते ना कन्विंसिंग पावर नहीं है। कन्विंसिंग पावर पता है आपको क्या होता है, कि जैसे मान लो कि मैं एडमिन डिपार्टमेंट में हूँ, एडमिन डिपार्टमेंट के अंदर में सबसे बड़ी पावर होनी चाहिए कम्युनिकेशन। आप जब किसी को कोई मैसेज दे रहे हो, उसको वो मैसेज लाउड और क्लियर जाना चाहिए। लाउड मतलब चिल्लाना नहीं है बेटा उसके कान में, है ना, मतलब किसी ने पूछा बैच कब से चालू होता है, उसके कान में 12 ऐसा नहीं करना, ऐसे ठीक है ना, उसको प्रॉपरली समझाना, ये डेट होगी, ये सब्जेक्ट चालू हो गए, ये टाइमिंग रहेगा, ठीक है ना। लाउड और क्लियर मतलब क्या, लाउड मतलब ऐसा होता है कि क्लियर, कि उसको कंफ्यूजन ना रहे कोई, ठीक है, क्लियर मैसेज जाए। कम्युनिकेशन फिर वो आपको कन्विंस भी करेगा। जैसे मान लो कि किसी ने सिर्फ अकाउंट्स लगाया, मैथमेटिक्स लगाया, तो वो बोलेगा कि आप थ्योरी सब्जेक्ट भी लगाओ, है ना, थ्योरी सब्जेक्ट लगाओगे स्कोर ज्यादा होगा, अभी से बेस बनाओगे 12th में। ये क्या है, कम्युनिकेशन पावर, आप उसको क्या कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो ऑल सब्जेक्ट में, ठीक है ना। इधर 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 तुम दोनों आत्माओं, अब देखो भगेगी कैसे वो, आएगी नहीं वो। हाँ, किधर भटक रही है आत्मा तू, पहले बाहर भटकी, नीचे भटकी, तो फिर पहले ही नीचे भटक ली थी ना, इसको ले जाके भटका के आई फुकट में। तो तूने क्यों नहीं दिया, वेरी गुड, एसपी को तो आया कर ना उसको तो भी। सागरिका बेटा, हाँ, बच्चे बेटा, छोटे बच्चे बेटा, उनके सामने कुछ बोलूंगा अच्छा लगेगा बेटा, क्लास में बैठो पढ़ाई करो चुपचाप हो। और तू बे, हाँ गुड। कोई नहीं रहा कि झूलते मीनार के जैसे इधर उधर झूलते रहने का। मैं हूँ बेटा अभी, ये ब्रांच में मैं हूँ, मतलब बहुत कुछ है। बताओ, इसका ध्यान खुद के मैसेज बॉक्स के बाद में मेरे मैसेज बॉक्स पे भी। सर स्क्रीन इज नॉट विजिबल, काय गोष्ट करता निशा भाई, असं कसं होऊ शकतं। अच्छा वो पहले वाला स्क्रीन लगेला आहे ना रे, बोलना चाहिए ना। हाँ, क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज। नहीं, वैभव सर का नाम काय को ले रही। हाँ हाँ, हर साल, हर महीने, हर हफ्ते में 4 बार फिक्स होती है। अरे हर बार पक्के ही करते हैं हम, मूड बदल जाता। हम लड़के, हमारे भी मूड स्विंग होते। किस बात की पार्टी, शादी हुई कहाँ, तो फिक्स हुई तो उसकी कौन शादी देता है। टिकनी चाहिए पहले, वो टिकेगी ना 5-10 साल, फिर देखेंगे पार्टी का। फिर शादी में भी वारंटी होनी चाहिए यार, वारंटी गारंटी की भैया, गारंटी लेके जाओ। अबे मैं तुमको बस ऐसे ऐसे केसेस बताऊंगा, शादी के 1 हफ्ते के अंदर में डाइवोर्स पिटीशन, जज बोले जा बे, बोले हम क्या रिका में बैठे हुए हैं? क्या बात है। मैं ना सच बता रहा हूँ, मेरे को न्यूज चैनल इज द बेस्ट चैनल। मतलब मैं न्यूज के नोटिफिकेशन पढ़ता हूँ ना, और किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती। जैसे मैंने अभी यूपी बिहार का एक न्यूज पढ़ा था, उधर से मतलब ऐसे सच, सच में न्यूज आती है। मतलब मैंने बच्चों को बताया भी, एक न्यूज ऐसा था कि
क्या था, शादी करने के लिए मतलब बारात गई, तो दुल्हन की माँ को दूल्हे से प्यार हुआ, दोनों भाग गए। दुल्हन की माँ को दूल्हे से प्यार हुआ, दोनों भाग गए। एक केस ये हुआ। दूसरा बताता हूँ, रुको, बाबूजी घूम रहे अभी बाहर। अरे यार, ये कहा कुछ तो लफड़ा हुआ। अरे वो बैठा है क्या उधर, देख तो ओमकार। आजा बेटा जा, भाग के जा बेटा। इसको बाहर घूमने को अच्छा लगता है, वो स्कूल में रहते ना वो, स्केल लेके आने वाले, डस्टर वाले। मैं जाऊँ मैडम, मैं कितनी बार तो ऐसे होता है, मैडम बोलते कि बाजू की इस क्लास से स्केल लेके आओ, चार लोग भाग रहे हैं। बाबू स्क्रीन चली गई इसकी, थोड़ा सा देख तो, जब तक मैं इनको, हाँ, शादी वाले किस्से सुनाता। हेलो हेलो, हाँ आ गया आ गया। आ गया बेटा, आ गया। अभी दिख रही है बेटा स्क्रीन? इधर ही तो है कब से भाई। आज यहीं रहेंगे बेटा, जब तक है जान जाने जहां यहीं बैठेंगे। ये कौन सा नया कंप्लेंट है यार, मैं तो यहीं हूँ। हाँ तो सिर्फ इसके लिए उठा था। अब पूछना पड़ेगा स्टूडेंट को, स्टूडेंट पानी, नालायक, पानी भी क्या, तो बोले बोतल तो यही है। नहीं बेटा, हर, नहीं छोड़ो। तू किया क्या कंप्लेंट? तू किया कंप्लेंट? तू कहाँ से करेगा ये कंप्लेंट? बोले फैन लगा, वो हवा ही नहीं देता था। वो सिर्फ उसके नीचे वाले को एग्जैक्टली हवा देगा, उसके 1 इंच भी इधर वाले को नहीं देता हूँ। इतना डेडिकेटेड है बेटा। तू अभी अभी आया, वो क्लासरूम जब बना ना, वो पंखा जब लगा तब मैं था बेटा, तू नहीं। सर हाँ हाँ बेटा, जहर भी पी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या, महादेव के भक्त है भैया। बट महादेव के नाम पे ऐसे गलत चीज नहीं करते हम, कि ये पी लिया वो पी लिया ना। चलो आओ, डिसीजन ऑफ बिजनेस एरिया, एरिया डिसाइड कर लो।
फिर स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। कभी भी बिजनेस के लिए डायरेक्ट कूदते नहीं है। कूदते मतलब क्या कि भैया चलो बिजनेस चालू करा, नहीं। मैंने बताया ना, एनवायरनमेंट का स्टडी करना। एनवायरनमेंट का स्टडी करना मतलब नालायक ये नहीं कि आज बारिश होगी क्या, बिजनेस चालू करूँ क्या, नहीं। एनवायरनमेंट का स्टडी करना मतलब जहां हमारा बिजनेस होता है उसके आजू बाजू का स्टडी करना। उसके आजू बाजू का स्टडी करना मतलब क्या, आप समझो। अब देखो तिलक रोड पे अगर मैं शॉप चालू करूंगा तो यहाँ का आजू बाजू का एनवायरनमेंट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दो चीजें ज्यादा बिकती है, बताओ कौन सी कौन सी। कपड़े और, हाँ, कप नहीं नहीं इस पे पेज तोड़ना रहा कॉलेज वो। एक कपड़े, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स, लैपटॉप विपटॉप मोबाइल मोबाइल। यही दो चीजें सबसे ज्यादा है इस रोड पे। यहाँ से आप अगले चौक तक देख लो, यही है। अब मैं सिंपल सी बात है, तो यहाँ पे जो कस्टमर आएंगे यही दो कस्टमर आएंगे। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट बेचना है तो ये सही प्लेस है, क्योंकि रीजन सिंपल है। देखो मैं आपको एक कितने लोगों के घर पे बिजनेस है, ठीक है मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। बिजनेस में कस्टमर का माइंडसेट क्या होता है। कस्टमर जैसे, मैं नहीं, कोई भी कस्टमर है। अब जैसे मान लो ये है या मैं हूँ। अब हमने घर से डिसाइड किया कि हम शूज लेके निकलेंगे, क्या शूज खरीदेंगे। अब मैं गया मान लो नाइकी के, तो नाइकी के मेरे को थोड़ा सा ओवर बजट लगा, थोड़ा सा महंगा लगा, ये पसंद नहीं आया। अब मैं वापस घर चला जाऊंगा क्या, नहीं, मैं दूसरे स्टोर में जाऊंगा। अब दूसरा स्टोर अगर अगले चौक में है तो फिर मेरा मूड चेंज हो सकता है। तो जनरली तुम देखना कभी भी सेम कमोडिटी के प्रोडक्ट आजू बाजू में रहेंगे। तो जैसे आप नाइकी से निकलोगे बाजू में प्यूमा, आदिदास रहेगा। जैसे आप कपड़े खरीदने जाओगे, इधर पीटर इंग्लैंड है, इधर पार्क एवेन्यू है, ये आजू बाजू में ही दिखेगा आपको। क्योंकि उनको मालूम है कस्टमर अगर इधर से सेटिस्फाई नहीं हुआ तो बाजू से आके खरीदेगा। अच्छा सबसे एक और बात बताओ क्या, ये आपको कोई नहीं बताएगा, सीरियसली ऑब्जर्वेशन है। कभी भी कस्टमर पहले शॉप में से प्रोडक्ट बहुत रेयरली खरीदता है, दूसरे तीसरे शॉप में से खरीदेगा। पहले शॉप में गया क्योंकि अभी तक उसका मूड बना नहीं, वो शॉपिंग के मूड में आया नहीं प्रॉपरली, खरीद रहा है देख रहा है। क्योंकि कस्टमर है, कस्टमर क्या करेगा, क्रॉस वेरीफाई करेगा कि नहीं बाजू वाले शॉप के साथ, फिर बाजू वाले शॉप के साथ। अब मेरे को एक बात बताओ, मैं 3 शॉप है, 2 शॉप में पहले देख के आया, अब मैं तीसरी शॉप में पहुंचा। अब तुमको लगता है कि तीसरी शॉप के बाद में वापस फर्स्ट शॉप में जाके चीज करूंगा, नहीं, ईगो वाला चीज आ जाएगा ना, कि वापस उसके पास में जाके साले बोलेगा घूम क्या है ना। तो ये क्या करता, तीसरा शॉप में से ले लेगा। इसलिए जनरली आजू बाजू की जो 2 शॉप रहते हैं ये दोनों एक ही ओनर के रहते हैं। वड़ा पाव भी मैं ही बेचूंगा, दाबेली भी मैं ही बेचूंगा। क्योंकि जिसको वड़ा पाव नहीं खाना वो क्या खाएगा, और जिसको दाबेली नहीं खाना, मेरे को क्या फर्क गिर रहा, मेरे राइट पॉकेट में पैसा आ रहा, नहीं तो मेरे लेफ्ट पॉकेट में आ रहा। रीजन सिंपल है। ये अपन ने भी तो ऑब्जर्व किया। अब बच्चा सीए के लिए आया, सीए छोड़ के वो बोलता मेरे को सीएस करना, अपना नुकसान हो रहा है। फिर अपन ने टाइप कर लिया, सीएस गया तो भी अपना फायदा, सीए गया तो भी अपना फायदा, सीए में गया तो भी अपना फायदा, ट्वेल्थ अब बीकॉम किया तो कॉलेज का फायदा। इफ यू नो देन यू नो, है ना। हाँ मतलब क्या बढ़िया। तो यहाँ पर इस तरीके के बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर में, अच्छा दूसरा एक और माइंडसेट हो सकता है। जैसे ये फायदा होता है किराना दुकान वाले को। अब जहाँ पे ज्यादा किराना दुकान है वहां पे तुम किराना दुकान डालोगे, तुम बेवकूफ हो। वहां पे थोड़ी ना लोग भाव करते हैं, अरे लोग क्या इधर से गऊ तक के उधर से गऊ खरीदेगा क्या, नहीं होगा। बिजनेस वाले को इतना सेंस होना चाहिए, कपड़ों में होएगा, गेहूं में नहीं होएगा। तो जहां पे ऑलरेडी 2 दुकानें हैं तो वहां पे तुम दुकान डाल के क्या करोगे, फिर क्या है कि कस्टमर बढ़ जाएंगे, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। मतलब पहले अगर ये 1 लाख कमाता है, अब 2 दुकान खुल गए तो मान लो ये 60,000 कमाता होगा, ये 40,000 कमाता होगा, 1 लाख का 2 लाख तो होएगा नहीं ना। हमारा कंजम्पशन थोड़ी ना बढ़ जाएगा दुकान खुलने से। अब 3 शॉप खुल गए तो क्या हो जाएगा, मान लो 3 शॉप खुल गए तो ये 50 कमा रहा है, ये 25-25 कमा रहे हैं, मतलब तुमने एक तरह का प्रॉफिट कट कर दिया। तो इसीलिए देखना, जैसे भी आप जिस सोसाइटी में रहते हो या नए नई आपकी बिल्डिंग बनी होगी, सबसे पहले किराना दुकान खुलती है। क्योंकि जिसने सबसे पहले ठिया मान दिया वो सेट हो गया, क्योंकि दूसरा नहीं आता। हर एरिया के अंदर में 1 या 2 मैक्सिमम क्लिनिक रहते हैं, 1 या 2 मेडिकल रहते हैं। अब हमारे इधर इतने मेडिकल खुल चुके हैं, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। 2-3 चीजें हमारे इधर बहुत है, कैफेज और मेडिकल। अरे इतने बीमार लोग है ही नहीं। हाँ सीरियसली बता रहा हूँ मैं, एक कॉम्प्लेक्स के अंदर में 3-3 मेडिकल है, बाजू बाजू में मेडिकल है, साला क्या खरीदेंगे। इधर से 4 गोलियां, इधर से 4 गोलियां खरीदूं मैं, क्या करूं। होती है चीजें, बट ठीक है क्या करें। तो स्टडी करोगे बिजनेस एनवायरनमेंट का, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इकोनॉमिकल पॉलिसी, लाइसेंसिंग पॉलिसी। कुछ बिजनेस करने के लिए आपको लाइसेंस लगता है, मालूम है।
हाँ, जैसे कि मेडिकल का लाइसेंस वाली चीज है वो। देन लीगल एनवायरमेंट मतलब आपको एनवायरमेंट का भी ध्यान देना है, कचरा विचरा खतरा नहीं है। टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट, अभी टेक्नोलॉजी के अंदर में चेंजेस आती है, तो आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में जाओगे तो मार्केट में टिक पाओगे। सर 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 एग्जाम्पल दो, सिंपल है। प्रिंटिंग। अब देखो पहले, अगर आपको पता होगा, आप अपने बिल्डिंग के नीचे उतरे, राइट साइड में जाओ, टुवर्ड्स व्हाट बेटा, वो तिलक स्मारक, उसके यही रोड जो पकड़ोगे ना, कॉर्नर पे ना एक शॉप है बहुत पुरानी। वो कपड़े के ऊपर में प्रिंट करके देता है। प्रिंट मतलब क्या होता है, कपड़ा रहता है उस पर कलर मार के देता है। मतलब जैसे मेरे को क्लासेस का नाम लिखवाना है, पहले कपड़े पे होता था पता है। स्कूल में होते थे, एक तरफ से लकड़ा पकड़ा, एक तरफ से दूसरे ने लकड़ी पकड़ी, उस पर स्कूल का नाम रहता था। बोलो एक दो, एक एक दो, एक दो, ये करे। स्कूल में झंडा विंडा रहता, किसी पे एम्ब्रॉयडरी में रहता, किसी पे नाम क्या रहता, हाथों से लिखा हुआ होता। तो वो है। अब उसके बाद में क्या टेक्नोलॉजी आई, फ्लेक्स आए, है ना, प्रिंट करके मिलते। फिर वो फ्लेक्स के अंदर में भी बहुत आने लग गए अभी वो, पता नहीं कौन से आते, प्लास्टिक टाइप आता है, उसमें लाइट वेट आता है ना, एलईडी वाली आती, ये आती वो आती, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अब पहले कॉफी, कॉफी कैसे बना के देते थे, ये चाय का कप, उसमें कॉफी का पाउडर डाला, दूध डाला, शक्कर वाला कॉफी। फिर फिल्टर कॉफी आई मशीन वाली। फिर मशीन वाली कॉफी पसंद नहीं आई, अब उसके अंदर में कितने कॉफी करने आ गए। उसके अंदर में हार्ट शेप बना के दे रहे, फ्लावर बना के दे रहे। देखो, यूज उसका कुछ नहीं है, निकाल के ही फेंकना अपन ने वो झाग, है ना। कितने लोगों ने कॉफी पी है रेस्टोरेंट में, फिल्टर कॉफी सब नहीं पी होगी, है ना। मेरे को कॉफी से नफरत इसलिए भी, अगर आप देखो पहले सीप में कॉफी आती ही नहीं, सब झाग मुंह में आता है। नहीं, हम निकाल के फेंकते सीधा, हट्टी क्या है। कम रहती, इतना रहता कप, इतना जो झाग अपने को लगता है ओवरफ्लो, और जब एक्चुअल में आते तब मालूम पड़ता कप के यहाँ से चालू हुई है कॉफी। अरे येड़ा, चाय का ऐसा नहीं, चाय जितना दिया उतना दिखती है चाय। हाँ। इसलिए चाय को क्या बोला बेटा, अमृत तुल्य, अमृत के बराबर, अमृत तुल्य। कॉफी को नहीं बोला है बेटा। इसी बात पे तुमको मिलेगी एक कॉफी कभी तो भी, रीजन सिंपल है। तो अब कॉफी के ऊपर में वो देखा, केक के ऊपर में भी तुम्हारा थोबड़ा प्रिंट करके देते हो। मेरे को आज तक नहीं समझ में आया, केक पे मेरा ही मुंह और मैं ही काटू खुद को। अभी कॉफी पे भी थोबड़ा प्रिंट करके देते, देखा ना, वो रील भी आया होगा उधर, चालू हुआ वो, रोज मैं देखता हूँ। उसका अगर तुम स्टोर देखोगे ना, रील के हिसाब से बहुत ही भयंकर है। टपरी है वो, मतलब छोटी सी, उसके ऊपर में वो आपका फेस प्रिंट करके देते कॉफी के ऊपर में। क्या करना है। मेरे को तो, मेरे को मिला एक बार, टीचर्स डे को मिला, बर्थडे को मिला, टी शर्ट गिफ्ट किया स्टूडेंट ने, मेरे ही फोटो वाला। नहीं सीरियसली, अच्छा बट वो, अब वो कैसा लगे यार, ये कौन है। अच्छी बात है वैसे। अभी इस बार भी टीचर्स डे को अच्छा गिफ्ट दिया उन्होंने, नाम लिख के दिया वो, परफ्यूम की बोतल पे और सनग्लासेस की केस पे। अरे हाँ यार, ट्रिप में लेके आना चाहिए था वो। जाने दो, अच्छा हो गया नहीं लाया। मेरे बैग में एक फायदा हुआ वो, हाँ चोकोपाई बहुत थे मेरे बैग में। इतने नालायक बच्चे, मतलब वापस नहीं दूंगा, सबने फ्रूटी निकाल ली, चोकोपाई पहनने दिए। क्योंकि फ्रूटी तो क्या है, इजी टू कैरी, कहीं पे भी जाते हो। अपने बच्चों ने बुराई, साले इतनी स्पीड से आ गया तू, नीचे से ही लाया, क्या पास से लाया, अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं सुन, हाँ इधर ला के दे, यहाँ से हिलना मना किया हमारे को, सर को बोलना बात ये। क्या 4 तारीख हो गई, पगार पानी का टाइम है। सर बोलेंगे उठने का तो उठने का, बैठने का तो बैठने का, सर बोले पढ़ा पढ़ा, सर बोलेंगे नाच, मैं नाच के भी दिखाऊंगा, है ना। भाई ने बोला कर। हाँ क्या, आते क्या, मैं भाई इतना नहीं झेपता अपने को। और खाने की खुद ही, ये गया टिपेश।
तेरा तो अच्छा, मतलब तू हमारे नाम के मुंह मुंह है। देपाल खान। वाह बहुत सर थोड़े मोटे हैं, हाँ, रुको आप बड़ी वाली। बिल्कुल। और बोलेगी भी लोगों को तुम्हारे जैसे 10 रोज के खा जाती हूँ मैं जेम्स बॉन्ड। ठीक है। देख रहे हो कितना फेमस हूँ मैं। लोग चॉकलेट पे मेरे को प्रिंट करवा रहे हैं। तो सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, फिर आप प्रोडक्ट सिलेक्ट करोगे। प्रोडक्ट सिलेक्ट करोगे मतलब क्या, अभी जैसे वन नीड टू डिसाइड द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर और सर्विस टू बी ऑफर व्हाइल चूजिंग द प्रोडक्ट और सर्विसेज विच वन वांट टू ऑफर। वन मस्ट कंडक्ट अ गुड मार्केट रिसर्च एंड लर्न अबाउट द प्रीवेलिंग कंपटीशन इन द मार्केट। क्या समझ में है? मान लो तिलक रोड पे मेरे को कपड़ों का बिजनेस करना है। क्या कपड़ों में वेराइटी है क्या? है ना यार। ऐसे क्या कर रहे हैं, फॉर्मल्स। लड़कों का बता तो तीन इसमें खत्म। फॉर्मल्स, कैजुअल्स, ट्रेडिशनल। अब ये पूरे रास्ते पे आप घूम लो, ट्रेडिशनल नहीं है। वो सीजनल लाते, मतलब 15 अगस्त आया, ये आया, तब वो कुर्ता बिड़ता लेके आएंगे। ठीक है ना। माँ कसम शक्कर भी नहीं है। बढ़िया। बहुत बहुत फिटनेस फ्रीक हो गई है। अगर पी लूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। काढ़ा तो भी मजा आता, क्योंकि वो थोड़ा सा ऐसा, हाँ स्पाइसी होता है। उसमें हनी रहा तो, वैसे काली मिर्च रही तो थोड़ा ऐसा झटका बिटका लगता है। ये सिर्फ ऐसा इसको लग रहा कि मैं एक्सप्रेशन चेंज करूंगा। बिल्कुल नहीं। तो फिर जो भी अपन ने एक्सप्रेशन कहाँ बदलना है। तो सुनो तो सही, पहले बात, पहले ये इतना तो पढ़ा दो। सुनो। अरे पुरुषों और औरतों, ठीक है, भाइयों और उनकी बहनों, सुनो। ठीक है। अब तो मैंने क्या किया कि मेरे को एक पता चल गया कि यहाँ पे ऑलरेडी कैजुअल के सारे शॉप्स हैं। तो दो ही मैं शॉप चालू कर सकता हूँ जिसका मेरे को फायदा होगा, एक तो फॉर्मल, एक तो ट्रेडिशनल। क्योंकि देखो लोग क्या है, उधर घूम के आएंगे और फॉर्मल लेने का तो मेरे शॉप पे आके लेके जाएंगे। तो कंपटीशन भी ज्यादा नहीं है। कपड़े हैं लेकिन सब्स्टिट्यूट नहीं है। सब्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है कि कैजुअल को कैजुअल, बट ये कैजुअल से फॉर्मल है, तो फॉर्मल वाला मेरे पास आएगा। उससे बढ़िया ट्रेडिशनल, मैंने रख दिया दो चीजें, कैजुअल सॉरी, फॉर्मल और ट्रेडिशनल। मतलब क्या, मेरा मार्केट रिसर्च अच्छा है। यही ये सारे शॉप वालों ने ऑब्जर्व किया। पहले क्या किया, सिर्फ कपड़े बेचते थे। फिर इनको पता चला कि सिर्फ कपड़े बेच के नहीं चलेगा, तो इन्होंने क्या किया, शूज भी रखते, देखा क्या। फिर ये कैप भी रखते, देखा क्या। है ना, फिर बीच बीच में कुर्ते विड़ते भी लेके आते, देखा क्या। सन ग्लासेस लेके आते, देखा क्या। मतलब क्यों, क्योंकि कस्टमर मेरे पास से कहीं और नहीं जा। ये चीजें हैं। देन टेक्नोलॉजी, हुआ कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करो। बिजनेस प्रपोजल, बिजनेस प्रपोजल मतलब क्या है, जैसे अब मैं रिटेलर हूँ, मैं होलसेलर के पास में गया, उसके साथ में मेरे को बिजनेस प्रपोजल रखना पड़ेगा। बैंक के पास में, क्योंकि वो फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। फाइनेंस, फाइनेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी बिजनेस चालू करने से पहले आप देखोगे कि आपके पास में कितना पैसा है। ठीक है। और जो नहीं है वो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, रेस करना पड़ेगा। रेस मतलब क्या होता है, मांगना। रेस करो इधर उधर से, रिश्तेदारों से करो, बैंक से करो, इससे करो। चलो यहाँ तक के 7 पॉइंट तो पढ़ो। अरे हम पूरा कॉफी पाउडर खा गए रे, ये फिर भी पानी में डाल के दिया। क्या बोल रहे, जा भाग बे। कोई पिएगा बेटा ब्लैक कॉफी, ब्लैक कॉफी, ब्लैक कॉफी। देख रहे हो, बोले नको, बोले यार कॉफी देते तो पीते। अबे इट इज गुड फॉर स्किन। स्किन को लगाओ, हाँ वो भी लगाते ना, टैन रिमूवल के लिए। हाँ, लगाया नहीं मैंने अभी तक। इतना मेहनत मेरे से नहीं होती। चार्जिंग को लगा ले, फिर कॉलेज में लगाना पड़ेगा। गरीब कॉलेज, गरीब कॉलेज, गरीब कॉलेज।
इनका ये यूनिफॉर्म देख के स्कूल की याद आती, पीटी पीरियड की। और इतना इसका क्वालिटी इतना फर्स्ट क्लास है ना, इससे अच्छी मच्छरदानी होती है घर पे। बिल्कुल बिल्कुल। कॉफी के मजे लेते हुए पिया जाता है। जल्दी जल्दी क्या मतलब, कहीं क्या वो गरम है वो। तू क्या बास्केटबॉल खेलती, क्या खेलती तो? बास्केटबॉल खेलती? हमारे पास में दो स्पोर्ट्स विमेन है, एक वो एक ये। तू क्या करती बेटा? बातों का कंपटीशन नहीं है अभी। कोई स्पोर्ट्स खेल? बैडमिंटन। हाँ वो घर के नीचे नहीं क्या खेलते हैं? ढल गया दिन, ढल रात, गाने नहीं। ठीक है, किसी दिन मेरे साथ खेल के देखना, मेरे को तो खेलते भी नहीं आता, फिर भी मेरे को मालूम है। कोई भी तू, तेरे साथ में एक पार्टनर चूज कर सकती है, दो लोग, मैं अकेला। बट एक कंडीशन, मैं दो रैकेट से खेलूंगा। फिर अबे मजा आता है, क्योंकि एक दूसरे को ब्लेम करते ना, झगड़ते बहुत अच्छा है। अकेला रहा तो क्या है कि ब्लेम करने के लिए कोई नहीं ना, और दो में झगड़े हो गए तो अपना फेवरेट पार्ट है ये। नहीं, अपने में दो नहीं चाहिए। चलो, मैंने पढ़ने के लिए बोला था बेटा। रजिस्ट्रेशन आओ। रजिस्ट्रेशन, it is always worthwhile to get until registered with the government. The entrepreneur has to obtain the prescribed application form from district industrial center. After having duly filed the application form, he has submit the application with all the relevant document to local DIC. अब ये किसकी बात कर रहे हैं बेटा? इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, स्मॉल स्केलिंग की। तो आपको डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर, अगर आपको इंडस्ट्री स्टैब्लिश करते छोटी मोटी, तो उनके साथ में आपको क्या करना पड़ेगा? अपने आप को रजिस्टर्ड। जैसे आप एमआईडीसी में जब बिजनेस करोगे, तो एमआईडीसी के लिए रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। इवन अगर आप अभी मार्केट एड में कोई शॉप लेना चाहते हो, तो वो मार्केट एड का जो मेंबरशिप है और वहां की जो अथॉरिटी है, उनका परमिशन लेना जरूरी है। एक्चुअल अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। एक्चुअल अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज मतलब क्या? जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन के लगता है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो मशीनरी हो। अभी तक क्या आपने इसके बारे में सिर्फ सोचा था? सोचा था मतलब क्या, प्लानिंग की थी ना। अब आप टाइम आ गया है कि उसको एक्चुअल में लेके आना है, ताकि उससे आपको क्या करवाना है? प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग। देखो, एक्चुअल अरेंजमेंट के अंदर में ये ए बी उसकी सब पॉइंट्स है, समझ में आ रहा है ना? पहला फिजिकल रिसोर्सेस। फिजिकल मतलब कौन सा होता है? रॉ मटेरियल हो गया, मशीनरी हो गया, अरेंजमेंट ऑफ और वाटर सप्लाई। अब देखो, मैंने शॉप ओपन करी है ना, फैक्ट्री है, जो भी है, उसको क्या लगेगा बेटा? वाटर सप्लाई लगेगा, उसको पावर सप्लाई लगेगा। बेटा, मैन्युफैक्चरिंग में पानी लगता है। तुमको पता है पेपर इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पानी लगता है। इसीलिए गवर्नमेंट जब इंडस्ट्रीज को अप्रूवल देती है, इसका मतलब बहुत सारा पानी कंज्यूम होने वाला है। स्टाफिंग, स्टाफिंग मतलब क्या है? जो एम्प्लॉय का आपको काम करने के लिए लगने वाले हैं वहां पे, उनको आपको क्या, एक मिनट यहाँ पर कुछ तो आया। अच्छा, हैंग हो गई, समझ में आया मेरे को, वही लिखा होगा। ध्यान दिया करना इनबॉक्स पे। मैं क्या प्रॉब्लम, मैंने तू एक से मैंने बोली कोई प्रॉब्लम है मेरे को? हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम को हमने चूज खुद किया है। कैसे हो सकती है प्रॉब्लम? बड़ा ये जीवन एक समस्या है, इसी के साथ जीना है। बोलो राधे राधे, हाँ बराबर। मैं दुनिया की मोह माया त्याग चुका हूँ बेटा। क्या है ना, गम क्या खुशी सब समान है। ठीक है बेटा, बोला ना, ये सब मोह माया है बेटा, त्यागो। है ना? हाँ।
बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सब मोह माया है बेटा। छोड़ दो पढ़ाई लिखाई, सब मोह माया है। चलो मेरे साथ, हम सब के सब सबको स्पॉन्सर करता हूँ मैं, हिमालय जाएंगे घूमने, नहीं बेटा। श्राप दे के यही भस्म कर दूंगा। देखो आजकल का मॉडर्न टेक्नोलॉजी, कमंडलों में से है ना, पेट्रोल निकाल के छिड़क के आग भस्म हो गया जी, है ना। स्टाफिंग, तो जो आपको काम करने के लिए एम्प्लॉयज लगेंगे, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे भैया। प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट, हाँ अब साफ चीजें हो गई। तो चलो गुड्स बनाना ट्राई कर दो। अब गुड्स बनाओ, और गुड्स बना के आप घर में रखोगे क्या, नहीं, उसको क्या करना है, कस्टमर को बेचना है। बट कस्टमर गुड्स को तभी खरीदेगा जब वो गुड्स को पहचानेगा। तो गुड्स की पहचान बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मार्केटिंग। अब एडवर्टाइजमेंट इज एन अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। फिर एडवर्टाइजमेंट करोगे, पोस्टर्स लगाओगे, होर्डिंग्स लगाओगे, टीवी एडवर्टाइजमेंट करोगे, ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट करोगे बड़ा, ठीक है ना। जैसे एक आधा आ गया, हीरो आ गया, वो बोलता है मैं ओप्पो यूज करूंगा। जैसे नोकिया लुमिया ने ऐड किया था, पता है कहाँ ऐड किया था, चेन्नई आई आई चेन्नई एक्सप्रेस, देखा है मूवी? चेन्नई एक्सप्रेस में वो ट्रेन में से उसका मोबाइल फेंक देता है, बोले मेरा नोकिया लुमिया इतने हजार का फोन। उसने क्या किया, वहां पे एडवर्टाइजमेंट करी वो। रीजन सिंपल है, प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट, रिव्यू और फीडबैक फॉर फ्यूचर चेंजेस। अब आपके कस्टमर ने जब प्रोडक्ट यूज किया, तो आप क्या करोगे, इससे फीडबैक लोगे, है ना। जैसे सबसे अच्छी से फीडबैक कौन लेता है पहले कस्टमर से, आपको पता है? पानी पूरी वाला। पानी पूरी का जो पहला कस्टमर रहेगा, उसको पूछेगा पानी बढ़िया होगा, मसाला बढ़िया, कुछ कम है, नमक, तीखा। अब तुम्हारे में खुजली, तुम उसके कर सकते हैं, हाँ तीखा नहीं है, और तीखा, और तीखा। पीछे वालों की ऐसी की तैसी, है ना। खुद का तो मुंह जला, हाँ अब देखो बाकी कैसी वाट लगेगी। हाँ हाँ। मैं उस दिन पानी पूरी खा रहा था, मैं खा रहा हूँ पानी पूरी, तकलीफ बाजू वाली लड़की को हो रही है, क्योंकि सब मीडियम वाले खड़े थे, तो 8 लोग खड़े थे, तो उसमें एक ही नमूना था जो तीखा था। मैं, मेरे को पसंद ही नहीं है ये मीडियम क्या होता है, लगे ना खाया करके, हाँ हाँ हाँ, जब तक वो ऐसा इधर हाँ करंट ना लगे। बट उसका करंट था नहीं, उसका नॉर्मल था। तो उसने खाई, उसको मीडियम में भी तीखी लगी। मैं अपनी तीखी खा रहा हूँ, अपनी फ्रेंड को इतने तेज बोल रही है, मेरे को सुनाई दे रहा, ये किसके तीखी खा सकता है, मुझे तो यही तीखी लग रही है। और तू तू अपना देखना, कैसे खा सकता है, रख, चाहे तो एक प्लेट और खिला तू, अभी खाऊ मैं यहाँ। हाँ, फिर मेरे अंदर की ये जवानी वाला दीपेश शर्मा जागा, फिर मैंने उससे पानी भी लिया तीखा, बोला देख, हाँ हाँ हाँ, क्या बात है भैया, मेरी, मैं तीखा खाऊं, मैं मीठा खाऊं, मेरी मर्जी है भाई, मीठा तो कोई मतलब मैं तो खाएगा नहीं। इतनी जब तक के पानी पूरी खाई, मेरे बारे में बड़बड़ करती रही, पागल है क्या, अरे मारेगा टपली एक, नहीं रे। लड़की है भाई, पानी पूरी पे फोकस, क्योंकि पानी पूरी क्या होती है, ज्यादा टाइम लिया तो वो गल जाती है, मैं रिस्क नहीं ले सकता। वो मेरे, हाँ, समझ में आ गया तुम। मैं कभी भी पानी पूरी एक एक बना के लूंगा, वो मेरे को अगर प्लेट बना के देंगे, मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि तीसरी पानी पूरी के बाद में चौथी का तो गेम हो जाता है, उसका लीकेज प्रॉब्लम होता है। छठवीं तो बड़े मुश्किल से पूरी पूरी जाती है, पानी बाद में प्लेट से पीना पड़ता है। नको, पता नहीं प्लेट को कितने लोगों ने मुंह लगाया बाद में। ठीक है, वो तो कौन सा तुम्हारा एकदम बैठ के उधर घस के धो रहा है ना, इसलिए। गुड बेटा, गुड, वेरी गुड बेटा। नहीं नहीं, यूज एंड थ्रो वाले वो देते हैं जो एक एक देते हैं, जब जो बना के देता है ना, वो प्रॉपर वही देता है, प्लेट ही देता है। मेरे को आज तक की ये भी एक कॉम्बिनेशन नहीं समझा, वो रगड़ा डालते उसमें, रगड़े को क्या करते वो, गर्म करते, और पानी में बर्फ डाल के तुम ऐसा काहे को मेरे को कंफ्यूज कर रहे हैं, मैं ठंडा खाऊं क्या गर्म खाऊं, न्यूट्रल, या तो तू गर्म रख, या तो तू ठंडा रख, क्योंकि उसके वजह से टेस्ट मेरे को सीरियसली टेस्ट नहीं आता। जब ज्यादा गर्म है ना टेस्ट नहीं आता, ज्यादा ठंडा है तो टेस्ट नहीं आता। मेरे जैसा चुपचाप वैसा रख।
रगड़े को थोड़ा सा वो लुक वार्म। हाँ, किसी के पेरेंट है क्या? एक मिनट रुकना जरा। पगार
हेलो हेलो हेलो, हाँ। हाँ, तो लास्ट वाला था बेटा रिव्यू और फीडबैक वाला। इसके अंदर में हमने बताया कि जब हम कोई प्रोडक्ट बनाते और हमने कस्टमर को बेचा तो हम कस्टमर से फीडबैक लेते कि आपको वो प्रोडक्ट कैसे लगा, है ना। जैसे मान लो कि अभी आप कितनी बार चीजें हो गई फूड के केस में होता है। जैसे आपने बताया कि सैंडविच हो गया, सैंडविच ऑर्डर किया तो वो आपको पूछता है कि प्रॉपरली ग्रिल्ड हुआ था क्या, टोस्ट हुआ था क्या, तीखा लगा क्या, ये लगा क्या, वो लगा क्या, पूछता है रिव्यू। ताकि फर्दर इसके अंदर में कॉफी कॉफी बनाएगा तो वो आपको पूछेगा कि डार्क कॉफी करूँ, लाइट करूँ, शुगर कितनी डालना है, क्या करना है रिव्यू के लिए। और फिर देने के बाद में पूछेगा कि जैसा आपने बोला था वैसे आपको मिली है क्या। ठीक है, जैसे ट्रिप के अंदर में तुमने डेमो देखा ही था मेरा, मतलब वैभव सर ने स्टार्ट किया, फिर मैंने गियर डाल दिया था, उसका पिकअप पकड़ लिए थे। हाँ, ठीक है ना। नहीं नहीं बेटा, तेरे बस की नहीं है, तू गमछा लेके घूमते रहे, है ना। हम देखे तभी कि तुम चले गए थे लंच के टाइम पे, लेट आए थे। तो वहां के मैनेजर को दिया था ना लेफ्ट राइट फीडबैक, उसको पकड़ के भी तो ले गए थे उधर, खा के दिखा करके। शेफ को तो बुलाया, मैनेजर को भी बुलाया, खिलाया उसको उधर, है ना। तो फीडबैक दिया मैंने बहुत अच्छा वाला, वाइवा सर ने लिखित में दिया, मैंने सीधा वहीं पे दे दिया फीडबैक। क्योंकि हर बार का ये मेरे को पहली बात तो ये चीज पसंद ही नहीं है कि फैकल्टी का काउंटर अलग, स्टूडेंट्स का काउंटर अलग, क्यों भाई, भेदभाव क्यों। तो फिर मैंने क्या किया कि सब फैकल्टीज पहले अपना फैकल्टी साइड से लिए, मैं जाके स्टूडेंट से उठाया, और मैंने जैसे खाया मेरे को बहुत पसंद आया। फिर मैं बैठा बैठा मेरा चेहरे का एक्सप्रेशन बदले, भाई बहुत सर और नवनीत सर क्या हुआ, मैं बोला, ये क्या लाया इसने। फिर उतने में बच्चे भी बोले सर ये ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, फिर तो इधर से खराब हो गया सब। फिर वैभव सर ने उनके शेफ को बुलाया, शेफ को कंप्लेंट इम्प्लेंट करी, फीडबैक। फिर वो बोले कि बोले मैं पूरा चेंज करके देता हूँ, रुको आप। ठीक है, मतलब जो चले गए बेचारे चले गए, 85 स्टूडेंट है, वो वापस थोड़ा ना आएगा ना, थाली लेके थोड़ा ना कोई खाएगा। अब जिसने खा लिया जितना खाना था, मूड एक, भाई खाने का सिंपल है, जब मैं बैठा हूँ तब खाऊंगा खाऊंगा, बाद में वापस आके थोड़ा ना हावले जैसा खाते बैठूंगा। मेरे को वापस से शाम को तो इतना था कि शाम को तो मैं उसको कुछ और ही बक देता था, बर्गर के टाइम पे। मेरे को तो बर्गर की टिक्की आई नहीं तली हुई, पूरी वाइट, मतलब। फिर मैं नहीं था कंट्रोल भाई, फिर वो प्रोग्राम थोड़ा सा बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। चलो बेटा, हाँ, पढ़ ली तूने 5 पॉइंट। हम्म 5 पॉइंट बोलो घर जाओ, 5 पॉइंट बोलो घर जाओ। ये तो इधर ही है, इसके अलावा नीचे वाले बताओ, ये तो सामने दिख रहे हैं। अच्छा ठीक है, अब अगले 5 पढ़ ले, कोई बात नहीं। जब तू इतने 5 पढ़ सकती है इतने कम टाइम में, तो वो भी पढ़ी सकती है। परमार, मेरे को रिवीजन करनी है। तेरा नाम क्या बेटा? दिग्जा, 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 राधिका, ऋषिका। इतने डिफिकल्ट नाम क्यों रखते घर वाले यार, ऋषिका। ये देखा ना, दिग्जा, ऋषिका, राधिका, RRR। अरे वाह, नाटू नाटू, हाँ। तेरा नाम क्या है? न, निलिप्ता। मेरे को लगा जूनियर एनटीआर। यस बेटा, वैष्णवी। हाँ ये देखो, कैसे है, बढ़िया बढ़िया। दिक्कत इधर, दिक्कत नहीं ना। रिया, हाँ ये भी ठीक है। ऐसा छोटे छोटे हम कहाँ बोले, सभी ठीक है, मैं अपने हिसाब से इजी इजी बताया। और रीति, बाबू, तन्मय, तन्मय, हर्षित। कोरस में खेल रहेगा तुम, मैं बोलूंगा हर्षित, तू बोलना अर्पित, तू बोल दे समर्पित। आदित्य, अथर्व, अथर्व आदर्श है, है, अर्णव, कुलदीप, प्रथमेश। अब रोज रिवीजन करूंगा, मेरे को नाम पता होना चाहिए ना, ताकि रास्ते पे दिखे पीछे से गाली मार के उड़ाओ।
चलो डन फॉर द डे, चैप्टर एंडेड। न्यू चैप्टर चालू करेंगे अभी। कल वो फिर से ओसीएम पढ़ेगी। चलो बाय 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 बाय, टेक केयर। बाय 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 बाय।